ओशो कहते हैं कि ध्यान तुम्हारे पास उतना ही है जितना कि मेरे पास है, लेकिन तुमने ध्यान वस्तुओं पर लगाया है, तुमने ध्यान किसी विषय पर लगाया है। तुम्हारा ध्यान हमेशा किसी चीज़ पर अटका है। चीज़ों को गिर जाने दो, चीज़ों को हट जाने दो, विषय वस्तु से मुक्त हो जाओ, मात्र ध्यान को रह जाने दो और आँख भीतर मुड़ जाती है। निरालंब ध्यान का नाम समाधि है, आलंबन से भरे ध्यान का नाम संसार है। जब तक आलंबन है तब तक तुम बाहर जाओगे, क्योंकि आलंबन बाहर है। जब आलंबन नहीं तब तुम भीतर आओगे। कोई उपाय ही न बचा तो तुम्हें भीतर आना ही होगा। ओशो कहते हैं कि ध्यान को कहीं ठहरना ही होगा। बाहर न ठहराओगे तो अपने आप सहज सरलता से ध्यान लौट आता है। पुराने दिनों में जब समुद्र की यात्रा करते थे और यंत्र नहीं थे जानने के, पहचानने के लिए नक्शे नहीं थे कि हम भूमि के करीब पहुंच गए या नहीं, तो वे एक प्रयोग करते थे। हर जहाज पर कबूतर पाल कर रखते थे, कबूतरों को छोड़ देते थे। अगर कबूतर न लौटते तो इसका मतलब जमीन करीब है। उन्होंने कहीं वृक्ष पा लिए होंगे, भूमि पा ली होगी, कोई आलंबन मिल गया होगा। अब लौटने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कबूतर लौट आते तो उसका अर्थ है कि ज़मीन करीब नहीं है, ज़मीन अभी दूर है। कबूतर को कहीं बैठना तो होगा, कहीं बसना तो होगा। अगर बाहर कोई सहारा मिल जाएगा तो वह फिक्र छोड़ देगा जहाज की। ऐसे थक गया होगा जहाज पर बैठे बैठे। पानी और पानी और पानी, मिल गई होगी हरियाली, अटक गया होगा। लेकिन अगर कोई भूमि न मिले तो क्या करेगा? लौटना ही होगा, लौट आएगा वापिस। ऐसा ही हमारा चित्त है। जब तक हम उसे बाहर भूमि दिए जाते हैं तब तक भीतर नहीं लौटता। किसी का धन में अटका है, किसी का प्रतिष्ठा में अटका है, किसी का वस्तुओं में अटका है, किसी का संबंधों में अटका है। लेकिन मन जब तक बाहर अटका है तब तक भीतर नहीं लौटेगा। इसलिए सारे ज्ञानी कहते हैं, बाहर से तादात्म्य छोड़ो, मन को बाहर मत अटकाओ, बाहर से सारे सेतु काट दो। और तब अचानक एक प्रकांड ऊर्जा घर की तरफ वापस लौटती है, जैसे गंगा वापस लौट पड़े गंगोत्री में। ऐसी आंदोलनकारी घटना घटती है। तुम्हारी ही ऊर्जा जब तुम्हारे ऊपर वापस लौटती है, रोशन हो जाते हो तुम। इसी से दूसरी चीज़ें रोशन हो रही थी।